नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ आरओ 2023 की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें आप जीएस के साथ साथ हिंदी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्लासेस सिर्फ आरओ के लिए ही नहीं, यूपीपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 का जो आने वाला है, या इसके साथ आप एपीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो तैयारी आप यहाँ से जुड़ करके कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय इतिहास में हम लोग महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और युद्ध देख रहे थे। इसमें एक पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, पिछली सीरीज़ जिसने भी नहीं देखी वो देख लीजिए। उसी के आगे से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। युद्ध कंप्लीट कर लिया था, इसको पढ़ लिया था कि 1751 में हुआ था अर्नी नामक जगह पर, और इसमें ब्रिटिश बल जो है उसकी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, और दूसरी साइड कौन थे, उनके सामने जो पराजित हुए वो रज़ा साहब और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों मिल करके लड़ रहे थे। अब बात करते हैं गोल्डन रॉक की लड़ाई। ये कब होती है? 1753 ईस्वी में। कहाँ पर? गोल्डन रॉक नामक जगह पर। अब इसमें एक तरफ होते हैं तिरुचिरापल्ली वाले और दूसरी तरफ होते हैं ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों मिल करके लड़ते हैं, लेकिन फिर भी तिरुचिरापल्ली से हार जाते हैं। अगली लड़ाई है कलकत्ता की घेराबंदी, 1756 ईस्वी में। याद रखिए, प्लासी के ठीक पहले आपको याद रखना है। तो कलकत्ता में होती है, कलकत्ता की घेराबंदी की बात हो रही है। अब देखिए इसमें होता क्या है, बंगाल के नवाब होते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। तो बंगाल के नवाब कलकत्ता पर घेराबंदी डाल देते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते हैं, और बंगाल के नवाब जीत जाते हैं। अब बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। ये होता है 1757 एडी में, ठीक है, प्लासी नामक जगह पर। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश जो कंपनी है, अंग्रेजी कंपनी है, वो जीत जाती है, जिसका नेतृत्व कर रहे होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब जो होते हैं सिराजुद्दौला वो हार जाते हैं। तो ये प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद कीजिए किसके किसके बीच हुआ है और प्लेस याद कर लीजिए। अब बात करते हैं पौंडीचेरी की घेराबंदी, जो कि होती है 1760 में। पौंडीचेरी की घेराबंदी क्यों होती है? देखिए, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लगातार लड़ते जा रहे थे। तो जब इनका आपस में युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ ये लोग एक दूसरे पे हमेशा टाइम निकाल के यही करते रहते थे। मुझे लगता था यहाँ पर व्यापार से ज़्यादा ये लोग एक दूसरे से लड़ने ही आए थे। तो था भी, क्योंकि अगर व्यापार करने अपने आप को सर्वाइव करना है तो दूसरी कंपनी को यहाँ से इनको रिप्लेस करना ही था। तो ये कॉमन सी चीज़ है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर हरा देती पौंडीचेरी में, उसकी घेराबंदी करके। फिर होता है वांडीवॉस का युद्ध 1760 में। कहाँ पर? वांडीवॉस में। अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं, फ्रेंच फिर से हार जाते हैं। फिर होता है सबसे महत्वपूर्ण बक्सर का युद्ध। अब ये जो बक्सर का युद्ध है ये होता है 1764 में, जगह बक्सर है। अब यहाँ पर जो अंग्रेजी सेना उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पर हेक्टर मुनरो कर रहा था, और जो सामने वाली सेना है उसमें 3 लोग, मतलब 3 लोगों की संयुक्त सेना है। किसकी किसकी वो देखिए। सबसे पहले बंगाल के नवाब हैं कौन? मीर कासिम है। दूसरे नवाब हैं शुजाउद्दौला अवध के। तीसरे हैं मुगल सम्राट खुद शाह आलम होते हैं, शाह आलम द्वितीय। ये इनकी संयुक्त सेनाएं होती हैं और मिल करके लड़ती हैं। फिर भी क्या होता है, अंग्रेजी सेना से ये हार जाते हैं। फिर होती है उसके बाद इलाहाबाद की संधि, जो कि मैंने शॉर्ट्स में कंप्लीट कराई है, आपको वो शॉर्ट देखने चाहिए। हो गया बक्सर का युद्ध कंप्लीट। अब देखते हैं अंबर की घेराबंदी। यहाँ ये होता है 1767 में। अंबर नामक जगह पर मैसूर और हैदर अली का जो साम्राज्य होता है उसकी क्या होता है, इनके आपस में फिर झड़प हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ये क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते हैं। फिर होती है पौंडीचेरी की घेराबंदी। देख रहे हैं, पौंडीचेरी की घेराबंदी एक 1760 में है, दूसरी 1778 में है। यहाँ पर फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। तो दोनों में रिजल्ट सेम है, बस आपको डेट याद रखनी कि पहले 1760 में, दूसरा 1778 में। अब याद रखना है पोलीलूर की लड़ाई। ये होती 1780 में पोलीलूर नामक जगह पर। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर साम्राज्य को हरा देती है। फिर नेगापट्टनम की घेराबंदी होती 1781 में। देखिए सेम डेट आती जा रही है, बस नाम याद करते चलिए। यहाँ पर फिर से क्या होता है, ब्रिटिश डच जो गणराज्य है इसको हरा देता है। पोर्टो नोवो की लड़ाई होती है 1781 में, पोर्टो नोवो नामक जगह पर, और फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, लेकिन यहाँ पर कौन हारता है, मैसूर साम्राज्य। अब बार बार डेट याद करते जाइए और देखिए कौन कौन सी लड़ाई हो रही है और कहाँ कहाँ पर मैसूर साम्राज्य हार रहा है। तो पोर्टो नोवो की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, मैसूर हार गया। फिर होती सोलिंगुर की लड़ाई, ये भी 1781 में ही होती, सोलिंगुर नामक जगह पर, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, मैसूर का साम्राज्य फिर से हार जाता है। आगे बात करते हैं तेलीचेरी की घेराबंदी। अब ये ठीक 1 साल बाद याद करनी, 1782, मतलब 1781 में
तीन याद करनी है, नेगापट्टनम, पोर्टो नोवो, सोलिंगुर। अब जो नेगापट्टनम वाली ब्रिटिश डच गणराज्य को हराता है, फिर पोर्टो नोवो में मैसूर हार जाता है, फिर तीसरी सोलिंगुर में भी मैसूर हार जाता है। अब बात करते 1782 में दो, तेलीचेरी और वेल्लोर। ठीक है, तेलीचेरी जगह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर साम्राज्य को हराती है। दोनों में देखिए रिजल्ट सेम है और 1782 में ही होता है। अब बात करते हैं कडलौर की घेराबंदी 1783 में, कडलौर नामक जगह पर। यहाँ पर मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देता है। कडलौर के बाद याद कीजिए मंगलौर की घेराबंदी 1783 में, मंगलौर नामक जगह पर, और मैसूर का साम्राज्य फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देता है। गजेंद्रगढ़ की लड़ाई याद कीजिए 1786, गजेंद्रगढ़ में मराठा साम्राज्य और मैसूर साम्राज्य के बीच आपस में होता है ये युद्ध और मराठा साम्राज्य विजयी रहता है। नेदुमकोटा की लड़ाई 1789, नेदुमकोटा में, और त्रावणकोर मैसूर साम्राज्य को हराता है। फिर कालीकट की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए 1790 में कालीकट वाली जगह पर। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर वाले आपस में मिल जाते हैं और मैसूर साम्राज्य को हराते हैं। फिर कन्नौर पे कब्जा होता है 1790 में, कन्नौर वाली जगह पर, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से क्या करती है, मैसूर साम्राज्य को हराती है। अब सिटीमुंगलम की लड़ाई 1790 में, ये भी सिटीमुंगलम नामक जगह पर मैसूर साम्राज्य अब क्या करता है, फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराता है। अब कोयम्बटूर की घेराबंदी हो जाती है 1791 में, तो कोयम्बटूर नामक जगह पर मैसूर साम्राज्य। अब देखिए पहले क्या होता है, 1790 में कालीकट की लड़ाई में त्रावणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिल गई थी, मैसूर को हरा देती। लेकिन 1791 में क्या होता है कि त्रावणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल करके जब ये लड़ते हैं तो मैसूर साम्राज्य हरा देता है। फिर दरबार की घेराबंदी 1791 में, दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य आपस में युद्ध करते हैं, मैसूर साम्राज्य हारता है। गुलाम कोंडा की घेराबंदी में 1791 में हैदराबाद के निज़ाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिलते हैं मैसूर साम्राज्य को हराने के लिए, और वो हरा भी पाते हैं। कोप्पल की घेराबंदी 1791 में, कोप्पल नामक जगह पर। अब देखिए मिले हुए हैं हैदराबाद के निज़ाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और बार बार मैसूर से युद्ध कर रहे हैं और उनको हरा रहे हैं। नंदीदुर्ग की घेराबंदी 1791 में, नंदीदुर्ग नामक जगह पर, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से मैसूर साम्राज्य को हराती है। सावेन-दुर्ग की घेराबंदी में, सावेन-दुर्ग नामक जगह है, जगह जगह पर मतलब ये धीरे धीरे क्या करते हैं, मैसूर साम्राज्य को खत्म करते जाते हैं, या बोलिए उनको युद्ध में हराते जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से मैसूर साम्राज्य को हराती है। फिर अराकेरी का युद्ध होता है 1791 में, अराकेरी नामक जगह पर। तो हैदराबाद के निज़ाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बराबर मिले हुए आपस में और मैसूर साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसे हरा रहे हैं। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी इंपॉर्टेंट है 1792 में, श्रीरंगपट्टनम नामक जगह पर। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन मिला है, मराठा साम्राज्य है, हैदराबाद के निज़ाम भी हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये त्रिगुट बनाते हैं और त्रिगुट बनाकर मैसूर साम्राज्य को हरा देते हैं। फिर होता है सिमोगा पर कब्जा 1792 में, सिमोगा नामक जगह पर। अब मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो हैं और ये द्विगुट मिल करके मैसूर साम्राज्य को हराते हैं। याद कीजिए मल्लेवेली का युद्ध 1799 में, मल्लेवेली जगह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर, तो मैसूर ही हार रहा है। सिडेसर की लड़ाई 1799 में होती है, सिडेसर नामक जगह में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से मैसूर साम्राज्य को हराती है। और श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी 1799 में, श्रीरंगपट्टनम नामक जगह पर, और फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर साम्राज्य को हरा देती। मतलब लगातार मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध होते जा रहे हैं। सुल्तानपेट तोपे की लड़ाई है ये 1799 में, मैसूर साम्राज्य क्या करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराता है। फिर पनमार थुकोटा की लड़ाई होती है 1802 में, वायनाड नामक जगह पर। यहाँ पे जो फजासी राजा की फोर्स होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देती है। फिर बैटल ऑफ अस्सी होता है अस्सी नामक जगह पर 1803 में, और यहाँ पर मराठा साम्राज्य हारता है बार बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। फिर दिल्ली की भी लड़ाई होती है 1803 में, फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा साम्राज्य को हरा देती है। फिर होती लसवारी की लड़ाई 1803 में, लसवारी नामक जगह पर, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से मराठा साम्राज्य हारता है। अब देखती है धीरे धीरे क्या होगा, मराठा साम्राज्य को हराएं। एक एक करके इनका प्लान था, मैसूर को देखिए हराया, मराठा को बार बार मिला रहे थे, हैदराबाद को। अब क्या होता है, मराठा पे ही अब क्या कर रहे हैं, तो कैप्चर ऑफ ग्वालीगढ़ क्या करते हैं, ग्वालीगढ़ वाली जगह पर कैप्चर कर लेते हैं। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा को हरा देते हैं। फर्रुखाबाद की लड़ाई होती है 1804 में, फर्रुखाबाद नामक जगह पर, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा साम्राज्य को हराती है। तो ये कुछ लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट जो हैं हमने इस सीरीज़ में देखी है। इसके आगे हम अगले पार्ट में फिर से कंटिन्यू करेंगे। हम थोड़े थोड़े पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं ये युद्ध और लड़ाइयाँ, जिससे आपको एक साथ बर्डन भी नहीं होगा
और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको क्या होगा, सुनने से याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करेंगे, आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे। नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वीडियो बार बार जब आप रिपीट करके देख रहे होंगे तो रिवीजन के लिए आपको बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।